हेलो बच्चे, हाउ आर यू? कैसे हो? कैसी चल रही है मैथ्स की तैयारी? बढ़िया। उस तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बूस्ट करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर वन शॉट में। तो इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्कस करेंगे और प्रिपेयर करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ये वीडियो उनके लिए जो साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं, पास का जुगाड़। तो जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन लोग करे हुए हैं अच्छे से मेहनत, तो उनको ज़रूरत नहीं है, पर जिन लोगों ने कुछ नहीं किया हुआ है मेरा फोकस उन्हीं के ऊपर है कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया हुआ है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं मैं आपको बता सकूं, आपको प्रिपेयर करा सकूं और कुछ नंबर हम उसमें से स्कोर कर सकें। कभी कभी होता है हम ये चैप्टर छोड़ के चले हो सकता है हमारे दिमाग में हो कि हम ये चैप्टर को छोड़ दें, बट ये चैप्टर बहुत अच्छा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आराम से इसमें कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे, तैयार करेंगे और बोर्ड में कुछ मार्क्स तो स्कोर करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज संजीव एंड यू वाचिंग पास का जुगाड़। ओके, सो सबसे पहले जैसे कि हमारा हमेशा का ट्रेंड रहा है, हमारा तरीका रहा है पढ़ने का, हम सबसे पहले लिस्ट आउट करते हैं कि इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिस्ट आउट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास इस चैप्टर में दो टॉपिक्स हैं, एक आपका डिस्टेंस फॉर्मूला वाला टॉपिक और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला वाला। तो दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, दो एक्सरसाइज हमारे टेक्स्ट बुक में। तो पहला वाला जो एक्सरसाइज है वो डिस्टेंस फॉर्मूले को डेडिकेट करता है, दूसरा वाला एक्सरसाइज पूरा सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर जो बेसिक जो क्वेश्चंस हो सकते हैं बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको देखते हैं। ठीक है, जो हमारा पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो होता है आपको तीन वर्टाइसेस देंगे किसी या तीन पॉइंट्स देंगे और उससे हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो वो पूछा जाता है कि भाई बताओ ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल्ड है, स्केलन है, किस टाइप का ट्राइंगल है ये बताना है। समझ में आया? ये पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप का आपको पूछा जाएगा, 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे इसमें और आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ये चारों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है, कि रेक्टेंगल बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, स्क्वायर बनेगा या रोम्बस है। ठीक है, तो हम इसमें से ये चार में से कुछ भी बनेगा उसको हमको बताना है। ठीक है, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। तीसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वो है इक्वी डिस्टेंस वाले टाइप के क्वेश्चन। तो इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस में भी हमारे पास तीन टाइप के क्वेश्चन है। तो एक एक्स एक्सिस वाला, एक वाई एक्सिस वाला पॉइंट ऑन वाई एक्सिस और रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये हमारे टाइप के क्वेश्चन है। हम वन बाय वन इन सबको देखो ये सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, देखो ये है कि भाई हमको चैप्टर उठाने से पहले हमको पता रहना चाहिए ना कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। ये अगर दिमाग में फ्रेम है तो वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ पता है हमको ये टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा और स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला टाइप का क्वेश्चन है कि हमको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे और हमको फाइंड करना है कि ये आइसोसेलेस है कि क्या है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन आप देखें, चेक वेदर 3 2 -2 -3 एंड 2 3 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको मेरे ख्याल से आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ये हमको पता है। तो हमारे पास 3 पॉइंट दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, सपोज करो हमारे पास 3 पॉइंट्स है और 3 पॉइंट्स को जोड़ करके हमको क्या बनाना है, हमको एक ट्राइंगल बनाना है। तो ये दिस इज द ट्राइंगल्स, दीज आर द पॉइंट्स। सो ये हमने तीनों पॉइंट्स को पहले ड्रॉ कर लिया। लेट नेम इट एज ए बी सी। दीज आर द पॉइंट्स एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज पॉइंट्स। तो दीज पॉइंट्स आर गिवन। हमको बताना है द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्या, हमको चेक करना है। कभी इसमें तो पूछ रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट है कि नहीं। कभी कभी हमसे राइट एंगल भी पूछ सकता है और इक्विलेटरल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करते हैं उसको भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हमको याद रखना है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सपोज दिस इज x1 y1 और ये x2 y2 है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा AB इज गिवन बाय रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, बिकॉज स्क्वायरिंग करोगे तो सेम आने वाला, कोई ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। हम इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वाला पहला जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कभी कभी बेसिक वालों को डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट पॉइंट्स देके एमसीक्यू में आपसे डायरेक्ट डिस्टेंस भी पूछ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई बहुत हैरानी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पहले फॉर्मूला याद रहे, तो बहुत सारे लोग को फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, अब हमको बस ये अप्लाई करने और तीनों साइड्स निकालने। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, AB। ठीक है, AB, ये वाले केस में AB है, दैट इज PQR कुछ भी हो सकता है, तो इस हिसाब से लगा लेना। फॉर्मूला लगाते समय हड़बड़ी नहीं करना बस। ठीक है, फॉर्मूले में अगर आपको, क्योंकि होता ये है कि पॉइंट्स हम अभी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में क्या करते हैं, x2 x1 पहचानने में गलती कर देते हैं। तो आप चाहो तो लिख लो, ये आपका x1 हो गया, ये हो गया y1, और ये हो गया x2, और ये हो गया y2। कभी कभी लोग x1 x2 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है पॉइंट, ये है x1 y1, ये है x2 y2, राइट। तो अब ये अगर हम ये अपना, हमारे पास ये पॉइंट्स हमको पता चल गया, तो अप्लाई करना है फॉर्मूले में। तो x2 माइनस x1 दैट इज -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी फॉर्मूला लगाते समय गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद फ़ायदा ये है कि स्क्वायरिंग होने वाला है, फिर भी साइन का ध्यान रखना। -2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -5, तो ये हो जाएगा आपका -5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये भी -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो -5 का 25, ये भी कितना हो जाएगा 25 प्लस 25, और ये हो जाएगा √50। चाहो तो फैक्टराइज करो या तो छोड़ दो, अभी फिलहाल हम इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, समझ आया? √50 का कोई वैल्यू आने वाला नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं आने वाला है, फैक्टराइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो ये आ गया AB, ये हमारा पहला साइड आ गया AB। हम उसी तरीके से AC निकाल लेते हैं। AC कितना हो जाएगा आपका, AC भी अगेन फॉर्मूला आपको लगाना आ गया है। ठीक है ना, तो अगेन ये x1 y1 है, तो ये x2 y2 हो सकता है, अपने लिए छोटा सा रफ में लिख लेना। ठीक है ना, तो अगर ये x1 y1 है तो ये x2 y2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, 2 माइनस 3, अगेन माइनस माइनस का ध्यान रखना, स्क्वायरिंग होगा इसमें तो बच जाओगे, पर आगे कहीं फंस सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये कितना हो जाएगा √2। ठीक है, आया समझ में? ओके, नेक्स्ट जो है वो हम निकाल लेते हैं BC। तो BC निकालने के लिए अगेन है ना, इसको थोड़ा मिटा लेना अपने लिए, ये x1 y1 ले लो और ये x2 y2। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट लगा लेते हैं, है ना, x2 y2 तो था ही वो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लगा लेते हैं, बता रहा हूँ जिनसे गड़बड़ होता है, बहुत सारे बच्चे हैं और वही मेरे दिल के करीब हैं जिनसे ये गड़बड़ी हो रहा है। ये वीडियो सब उन्हीं के लिए, ठीक है ना, स्मार्ट लोग की ज़रूरत नहीं है, हमारे जैसे लोग के लिए है ये वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, -2 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। देखो सर भी गड़बड़ कर रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 36। अगेन ये कितना आ गया, √50। तो हमारा एक साइड आ गया √50, दूसरा साइड भी आ गया, सॉरी दिस इज 52, सॉरी मेरे भाई, सॉरी। ठीक है, तो देखो मेरे से हो जा रहा है तो आपसे भी ये हो सकता है ना, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, अब कभी थोड़ा ध्यान नहीं रहता, आप किसी मूड में रहते हो तो ये गड़बड़ हो सकता है। तो ये √52, ये √2 एंड ये √50, तो ये हमारे 3 साइड्स आ गए और ये तीनों साइड ही अलग दिख रहे हैं। ठीक है, तो साइड्स निकाल लिए, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना, वो कुछ भी पूछ सकता है, चेक करने के लिए बोल सकता है। यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्या, चेक करने बोल रहा है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है, बिकॉज इसके सारे साइड्स अलग अलग हैं। ठीक है, इसके दो आइसोसेलेस के लिए 2 साइड्स इक्वल होने चाहिए, इसमें 2 साइड्स कोई भी इक्वल नहीं है। लेकिन आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हाँ, तो राइट एंगल ट्राइंगल सर कैसे पहचानते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको जो भी साइड्स होते हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ा है, फॉर एग्जांपल हो ना 2, 3 और 5 जो होता है,
हाँ जी, तो जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब होता है हमारे पास तीन जो साइड्स हों या तीन नंबर्स हों, उसमें से जब सबसे बड़े का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो नंबरों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो दैट इज नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास तीन नंबर्स हैं, क्या क्या है, √50 है हमारे पास, एक साइड है √50, एक है √2 और एक है √52, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है, ये। तो अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें और उसका स्क्वायर रूट निकालें तो वो √52 के बराबर आएगा। देखो यहाँ पे इसका √50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50, इसका हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 52। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जैसा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल होगा ये पाइथागोरस, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है। आ रहा है समझ में। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो तीनों साइड्स आएंगे उसका जो सबसे बड़ा साइड होगा उसका जो स्क्वायर होगा that should be equal to the sum of other two sides के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो ट्राइंगल के ऊपर जो बेस्ड है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। वेरी इजी, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। वो आपको समझ में आ गया है, मूव करें, ओके। तो इसी पैटर्न पे जो बेस्ड आपका नेक्स्ट टाइप का भी जो क्वेश्चन है वो यही है, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है उसमें भी आपको 4 पॉइंट्स दे देगा, यहाँ पे 3 पॉइंट्स थे वहाँ पे 4 पॉइंट्स दे देगा। उससे पहले हमको कुछ जानकारी रखनी है, जैसे कि ट्राइंगल में तो हमको पता है कि दो साइड्स इक्वल होने से आइसोसेलेस हो जाता है, इक्विलेटरल में ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में जो बड़े वाले साइड का स्क्वायर होगा वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स में हमारे पास 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड रोम्बस। हमको उनकी प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आप देख लो और इसको नोट कर लो, ठीक है ना, नोट कर लो और दिमाग में रखो, क्योंकि इस क्वेश्चन में और कुछ रखा नहीं है, बस आपको प्रॉपर साइड्स निकालने इसमें भी, और आपको ये प्रॉपर्टी से मैच करनी है। इनमें से जो भी मैच होगा वो उस हिसाब से उसका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्या है ये, अगर हमारे पास अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में ऑल साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, राइट। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, और रोम्बस में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर इनइक्वल। सो बेसिकली डायगोनल्स का डिफरेंस है। तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल को पेयर में याद करो, दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल आते हैं, डायगोनल अनइक्वल आते हैं। स्क्वायर और रोम्बस को एक साथ याद करो, ऑल साइड्स आर इक्वल, फिर रोम्बस में डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। समझ आया। अगर ये याद है तो ही फिर ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज फिर आधा नंबर मिलेगा सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है ये। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट दिस। द पॉइंट्स आर, तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल हो गया। हमारे जो पॉइंट्स है वो है -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। हम अगेन इसको नाम दे देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। इसमें हमको डायगोनल्स भी ज्वाइन करने हैं, क्योंकि डायगोनल से ही हम इसको पहचान पाएंगे, ठीक है। अगेन अब उसमें हमने ट्राइंगल्स पे कितने साइड्स निकाले थे, 3। यहाँ पे हमको टोटल 6 साइड्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो हो सकता है अगर बेसिक वाले पेपर में आए तो 4-5 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है ना, 5 नंबर में भी दे सकता है, ठीक। तो इसमें हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, हमको AB निकालना पड़ेगा, हमको BC निकालना पड़ेगा, CD निकालना पड़ेगा, AD निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा, BD निकालना पड़ेगा, और फिर आपको चेक करना पड़ेगा। आया समझ में, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन करके दे देता हूँ, वैसे तो आप कर लोगे मेरे ख्याल से, पर चलो इसको अपन देख लेते हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, ठीक है। तो हम AB निकाल लेते हैं। AB क्या हो जाएगा, अगेन वही x1 y1 x2 y2 इस टाइप से ही करना है अपन को। तो ये आपका x, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे देखो ये है x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो 1 माइनस -1, तो ध्यान रखना ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, ये साइन वाइन का प्लीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा अपन से। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है बेटा, बस आपके ध्यान के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अदरवाइज
कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। तो जैसे ये 1 माइनस, हमेशा माइनस लगता है, माइनस के साथ एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बात समझ में आ रहा है ना, 1 माइनस माइनस 1 ऐसा करके इसका स्क्वायर करना है। तो ये थोड़ा ध्यान देना, ये सब में गड़बड़ हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी। तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर यहाँ पे देखो 0 - 2 दैट इज +2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8, है ना, डायरेक्टली 4 + 4 √8। अब उसी टाइप से हम क्या निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे। BC हमारा कितना हो जाएगा -1 अगेन -2, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, और 2 - 0 अगेन 2 का स्क्वायर। तो देखो ये भी आपके पास आने वाला है √8। ठीक है, देखो आसान होने लगता है, बहुत सारा चीज़ दिखने लगता है। BC हो गया, हम CD निकाल लेते हैं। CD क्या है -1 - 3 प्लस, हो ना, -1 + 3, ये वाला लिख लो, है ना। मेरे समान होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख के करो, कोई दिक्कत नहीं है। -1 -3 ऐसे कर लो। अगर आपसे गलती होती है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई नंबर चाहिए हमको, भले 2 सेकंड ज़्यादा लगेगा, यही ना होने वाला है, इससे ज़्यादा क्या होगा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +3 - 1 2, है ना, 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर अगेन, ये हो जाएगा √8। और फिर क्या निकालेंगे AD क्या आ गया, AD -3, ये भी सेम वैसे दिख रहा है, -3 +3 हो जाएगा, ये आपका 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर। देखो फ़ायदा ये है कि माइनस हो या प्लस हो, लेकिन ध्यान रखना इसका स्क्वायरिंग हो रहा है करके फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बाकी जगह आपको ध्यान देना है। √8, देखो सारे साइड्स इक्वल आ गया ना, ये भी आ गया, ये सब साइड्स इक्वल आ गया। तो सब साइड्स इक्वल हो गए, या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस होगा, इन दोनों में से एक होगा। डेफिनेशन पता है तब बता पाओगे, ठीक है। तो इसलिए वो जो पहला टेबल हमने देखा था उसको पहले याद रखो, बिना बेस के आगे नहीं चलना है, ठीक है ना। पहली सीढ़ी चढ़ोगे तभी फिर 10वीं सीढ़ी में कूद नहीं पाओगे। तो उसके बाद AC फाइंड करना है। जब AC फाइंड करोगे तो AC के लिए अगेन -1 कितना हो जाएगा +1, ये आने वाला है 0, है ना, -1 +0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ये 2 + 2 दैट इज़ 4 का स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, हम लोग जल्दबाजी में हैं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। तो वही पैटर्न है, थोड़ा कैलकुलेशन का देख लेना, जब खुद से करोगे अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। तो ये हो जाएगा 4, AC आ गया आपका 4, और BD कितना हो जाएगा, BD आपके पास है 1 माइनस, तो ये 4 का स्क्वायर +0 का स्क्वायर, तो ये भी 4 आ रहा है। सो डायगोनल्स भी इक्वल हो गया, सारा साइड्स भी इक्वल हो गया, तो बता लो क्या है। हाँ सर, ये स्क्वायर है, और आपके पास भी 4-5 नंबर आ गए, ठीक, मिल गया नंबर। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन ये बेसिक वालों का आ सकता है, और स्टैंडर्ड वालों को शायद थोड़ा सा मुझे डाउट है कि इतना सिंपल देगा, ठीक है, फाइन, बढ़िया। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है आपका, कौन सा फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करते जाओ, पैटर्न याद रख लोगे तो फिर हमारे पास देखो, तो हमारे पास काफ़ी समय है, आप एक क्वेश्चन अगर कर लोगे तो ये आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पहले 2 टाइप के क्वेश्चन, बहुत आसान, इसलिए मैं ये चैप्टर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। कैलकुलेशन अगर आप सही करोगे तो नंबर स्कोर कर सकते हो। एक ही प्रॉब्लम है, कभी कभी ये केस स्टडी में दे देगा क्वेश्चन, तो हो सकता है केस स्टडी में भी देगा, तो वो क्वेश्चन उस तरीके ही आते हैं बेसिकली, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। जो तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इक्वी डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इक्वी डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न लगता है, तो ये भी आपको करके जाना चाहिए। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब नाम से समझ में आ रहा है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे देगा A और 2 पॉइंट दे देंगे BC, ठीक है, आपको सब दे देगा, ये पॉइंट सब बता देगा, बोलेगा ये पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या, नाम से हमारा इक्वल डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, दे आर इक्वल। ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, कहने का मतलब AB = AC दिया हुआ है। आया समझ में, AB = AC, फाइन। बस ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, तो तीनों प्रकार को मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है।
तो उसमें से दो क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, जो तीसरा है उसको थोड़ा सा अपन समझ लेंगे। तो प्रिंसिपल यही है, ए बी इक्वल टू इक्वी डिस्टेंस। नाम याद रखना, इक्वी डिस्टेंस में आपको 2 पॉइंट्स दिया रहेगा, एक पॉइंट रहेगा जो इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ए बी इक्वल टू ए सी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठूसो, हाँ ठूसो बेटा ठूसो। ओके, तो पहला जो टाइप है ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो बोलता है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो हमारे पास फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस बोल रहा है, तो शायद हाँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब ये बेसिक अपने लिए लिख लो अलग से, जब भी वो बोलेगा एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस जो भी बोलेगा, एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होता है वो कैसा दिखता है, वो x,0 जैसा दिखता है। एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है, याद रखो, ठीक है। उसी टाइप से y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, 0,y टाइप दिखता है। ये बेसिक पॉइंट याद रखो। इक्वी डिस्टेंस में ये एक बेसिक, ये बेसिक, बिल्ड योर बेसिक्स, ठीक है। तो ये बेसिक्स की वजह से ही क्वेश्चन बनेगा, नहीं पता है तो फिर गया खत्म, ठीक है। और भी कहीं काम आ जाएगा इस चैप्टर में, और भी जगह काम आएगा। याद रखना एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस बोल रहा है। तो y एक्सिस में जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, 0,y। ये मेरा पॉइंट है जो y एक्सिस में है, ठीक। अब ये किससे किससे, हाँ ए पॉइंट है 6,5, तो ये 6,5 और दूसरा पॉइंट है -4,3, ठीक है। तो इसमें पॉइंट ए और बी दिया हुआ है, तो इसको अपन ए ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं बी, है ना। कुछ भी पॉइंट दे सकता है पी क्यू, इसको दे देता हूँ पी, ठीक। तो हमारा पॉइंट फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पी ए और पी ए और पी बी इक्वल है। द लेंथ ऑफ पी ए एंड पी बी इक्वल है। आ रहा है समझ में, वेरी गुड, ठीक। अब कैसे करोगे, पी ए कैसे निकालोगे, सर आता है। पी ए अभी क्या है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। ये लिख क्यों रहा हूँ, ताकि मेरे से कैलकुलेट मिस्टेक ना हो। जिनसे हो डायरेक्टली हो जाता है बहुत अच्छी बात है। तो मैं पहले पी ए निकाल लेता हूँ। तो पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूले से देखो, ये हो जाएगा 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में। यहाँ के बाद हमारी गाड़ी धस जाती है ज़मीन पे, यहीं से मेरा बच्चा गलती करता है, ठीक है। इसका तो 6 - 0 का तो ये 36 कर देता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इसको देखता है तो ये 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर माइनस ही लिख देगा ना, ये -y², ऐसे करके ही करता है हमारा बच्चा, ठीक है। ये सच की बात बता रहा हूँ, मैं इतना चिंतित इसीलिए रहता हूँ भाई, इतनी परेशानी इसीलिए, यही सब गलतियाँ करते हो आप, ठीक है। तो मैं जब कॉपी देखता हूँ, यहाँ तो बड़े सभ्य तरीके से बात करता हूँ, है ना, क्लासरूम में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मेरा बच्चा मेरे से बोलने में भी डरता है ना, कि सर रोस्ट कर देते हैं करके। तो यहाँ पे देखो, ये 5 का यहाँ पे ये ऐसे स्क्वायर नहीं हो जाता, इसका स्क्वायर ये इसका स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे लोग करते होंगे। प्लीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे आपको a - b का होल स्क्वायर लगाना है, ठीक है। अब यार हंसी आती है, पर a - b का होल स्क्वायर भी फंस जाता है यार। मैं क्या बताऊँ, मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को पता है। तो प्लीज़ आप लोग a - b का होल स्क्वायर सही से लगा लेना। a - b स्क्वायर का होता है a² - 2ab + b², ये आपका फॉर्मूला होता है। ये माइनस होता है, -2ab, a² - b² नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपका, इस हिसाब से जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, दिस इज a² + b² - 2ab 2 × 5 × y, ठीक है। आया समझ में, ठीक। तो यहाँ पे इसके बाद ये हो जाएगा 36। अच्छा, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, दिस विल बी 61 + y² - 10y। आया क्या समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आपका टिक कर लिया करो, क्या गलती हो सकता है, यहाँ पे एक गलती हो सकता है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अगर मान लो दोनों माइनस आ गया करते समय, शायद यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पे भी माइनस आ जाए, अगर ऐसा वैल्यू है आपका, कोऑर्डिनेट ऐसा है, यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस आ गया,
तब क्या करोगे, तब आप लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे अपन ने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया तो ये दोनों माइनस बाहर आ जाएगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो मैं इसके जगह 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये पॉइंट याद रखोगे, याद रहेगा। अगर दोनों पॉइंट अगर माइनस आ जाएगा तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये गलती मत करना। तो इस तरीके से पी ए आ गया, हम पी बी भी निकाल लेते हैं। पी बी कितना हो जाएगा, पी बी अब आप खुद से करना, तो -4,0, ये -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर -6y, ये हो जाएगा आपका 25 प्लस वाई स्क्वायर -6y। ठीक है, ये आ गया पी बी। ठीक, पी ए आ गया, पी बी आ गया। अब क्या करना है, दोनों को इक्वल कर देना है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी जब करोगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो ये आपका रूट में पूरी वैल्यू है 61 प्लस वाई स्क्वायर -10y इज इक्वल टू रूट ऑफ वॉट 25 प्लस वाई स्क्वायर -6y। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दोगे रूट हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर कर देंगे तो व्हाट वी गेट, आपको मिल जाएगा 61 प्लस वाई स्क्वायर -10y इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर -6y। अब यहाँ पे ध्यान दो तो अगर ये दोनों प्लस हैं, दोनों सेम टर्म है, प्लस है, दोनों सेम है, साइन के साथ भी ध्यान देना है। अगर दोनों का साइन भी सेम है, सारी चीज़ सेम है तो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस को उधर लेके चलेगा, दिस विल बी 61 -25, और ये कितना हो जाएगा आपका वहाँ 10y -6y। तो 10y -6y कितना हो जाएगा आपका 4y हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा आपका 36, राइट। ठीक है ना भाई, मैथ्स में थोड़ा मैं कमज़ोर हूँ। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो 4 नीचे से हो जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो y आ गया आपका 9। आया समझ में? ठीक है, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 9। तो हमारा जो पॉइंट होगा, फाइनल आंसर लिखना, बोर्ड में आपको स्टेप मार्किंग होती है, तो सारे स्टेप्स अच्छे से लिखोगे तो मान लो हमारा आंसर गलत भी हो जाएगा तो हमको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आधा नंबर शायद मेरे ख्याल से डिटेक्ट करेगा अगर आपका आंसर गलत हुआ तो। ठीक है, इसलिए स्टेप ज़रूर करना, बहुत सारे बच्चे हमारे स्टेप्स खराब करते हैं। तो फाइनली जो हमारा पॉइंट होगा वो आंसर, फाइनली आंसर क्या लिखोगे, जो आंसर है वो है पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, वो है 0,9 इज द आंसर। ठीक है, आया क्या समझ में? तो इक्वी डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था ना 2 टाइप के, तो कभी वो वाई एक्सिस भी बोल सकता है और एक्स एक्सिस भी बोल सकता है। तो एक्स एक्सिस में सेम पैटर्न रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन, तैयार करो बेटा, आएगा तो बना के आना। ठीक है, चलें आगे, प्रैक्टिस करना है, खुद से क्वेश्चन बनाओगे। एक क्वेश्चन ये वाला देख लो, खुद से टेक्स्ट बुक में दिए हैं, सारे टाइप जाके खोलो, एक्सरसाइज में दिख जाएंगे आपको। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, आप एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होगा उसको प्रैक्टिस कर लो। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, ये वाला समझो, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, खत्म। ठीक है ना, और याद रखना बस भाई। ठीक है ना, ओके। तो नेक्स्ट जो दूसरा है इक्विडिस्टेंस का ही क्वेश्चन है वो, और उसमें आपको रिलेशन बनाने बोल रहा है। तो इसमें करना वही है बेटा, देखो, है ना, मैं जिनको जानता हूँ और जिनको ध्यान देकर, ये मतलब मेरे दिमाग में जो लोग हैं जिनके लिए मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, उनको पता है क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़े थोड़े स्टेप्स भी अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि पास होने की भी दिक्कत हो जाती है। मैं चाहता हूँ आप आराम से पास हो जाए। ठीक है, ओके। तो जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन है वो है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वाला। तो जो क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट्स एक्स वाई। तो इसमें अब पॉइंट दे दिया है एक्स वाई के फॉर्म में, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट आपका है एक्स वाई। एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7,1 एंड 3,5। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो हम इस पॉइंट को नाम देते हैं अगेन P, ये A और ये B। ठीक है, अगेन इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है, इक्वी डिस्टेंस बोल रहा है, तो ये हो गया PA इज इक्वल टू PB, हमको ये पता है, राइट। अगेन अभी हमने देखा था, इसको x1 y1 x2 y2 लेके बना लेना। तो PA कितना हो जाएगा आपका
पी हो जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। आया समझ में? फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे यहीं पे ध्यान देना है, यहाँ पे अभी मैंने बताया ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो हो जाएगा 49। मैं बता रहा हूँ बहुत लोग 49 कर देंगे, इसको माइनस का माइनस ले देंगे, x का स्क्वायर कर देंगे, बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो प्लीज़ आपको याद रखना, ये दिखेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छा पेट मार दूंगा, ठीक है। तो 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अच्छा, हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y, ठीक है। 50 को भी उधर लिख सकते हैं, इसको ऐसा करते हैं 50 ऐसे लिख लेते हैं। एक सुंदर सा लिख लिया अपन ने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50, ठीक है। आ रहा है समझ में? सिमिलरली हम पी भी निकाल लेते हैं फटाक से, तो पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, बोल रहा हूँ ध्यान देना प्लस माइनस में, ठीक है। जरा सा अगर ध्यान नहीं दोगे सब गड़बड़ होने वाला है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34, ठीक। आगे हमारा दोनों सबको सब चीज़ का स्टेप मिलेगा, है ना, पी ए इसलिए निकाल लेना, पी बी अलग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पी ए डायरेक्टली यहाँ कर देते हैं, ठीक है, और फिर अगर मान लो गलती हो गया तो फिर नंबर कम मिलेंगे, स्टेप्स लिखोगे तो मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो पी ए इजिकल टू पी बी करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 इजिकल टू हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। अगेन स्क्वायरिंग करोगे, रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमारे पास, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y। देखो बार बार लिखने में कंजट लग जाता मुझे, ठीक है। ये रूट हट गया आपका, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम है करके कटते हैं, साइन भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे माइनस 14x, एक काम करते हैं हम सब टर्म्स को एक ही साइड में ले आते हैं, तो इधर ले आए कि इधर ले आए, इधर ले आते हैं सबको, तो ये हो जाएगा माइनस 14x, तो माइनस 6 उसके बगल में लिख लेते हैं प्लस 6x, फिर माइनस 2y प्लस 10y। आप कैसे भी कर सकते हो ना, जिसको जैसा समझ आ रहा है वैसा कर सकता है, इजिकल टू 0। आया समझ में? हमने एक जगह ट्रांसफ़र कर लिया, आप उधर भी ले जा सकते हो, अलग देख लोगे। तो ये माइनस 14, ये हो जाएगा माइनस 8, ठीक है। अगेन प्लस माइनस का ध्यान रखना, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो गलतियाँ होती हैं वही बता रहा हूँ, अपने मन गढ़ंत कहानियाँ नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो माइनस 8x और ये हो गया 8y, और ये कितना हो जाएगा 16। वेरी गुड सर, बहुत कुछ, ठीक है। अच्छा, अब देखो सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसको सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखो सब अगर 8 से कैंसिल कर सकते हो तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 16 इजिकल टू प्लस 2 इजिकल टू 0। तो ये आपका रिलेशनशिप हो गया माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 2। अगर एक्स को रखना पॉजिटिव रखना चाहते हो तो एक्स माइनस वाई माइनस 2 इजिकल टू 0 भी कर सकते हो। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये है रिलेशन। तो आपसे पूछ रहा है कि रिलेशन बताओ, आया समझ में? तो ये है आपके पहले फॉर्मूले, जो डिस्टेंस फॉर्मूले के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 3 बेसिक टाइप है और इक्वी डिस्टेंस में आपके पास अलग से 3 टाइप और है, ठीक है। ये टाइप कर लोगे तो हमारा आधा चैप्टर तैयार हो गया भाई, हम एकदम थोड़ा सा दिलेरी से जा सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज ऐसे करके जाना है। ओके, आया समझ में? वेरी गुड। तो ये हमारा टॉपिक हो गया तैयार। एक एक क्वेश्चन आप फिर से प्रैक्टिस करो, ठीक है। 1 घंटा दो इसको, मेरे ख्याल से ये वीडियो 1 घंटे का होगा पूरा, अगर आप देखते हो तो उसके बाद 1 घंटा और थोड़ा सा दे दो तो ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। मेरे ख्याल से 2 घंटे तो देने की बनती है, साल भर नहीं दिए भाई, अभी कर लो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन फॉर्मूला। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूले से पहले हम टाइप्स आपको बता देते हैं, है ना। तो टाइप्स देख लो, फिर एक एक करके समझाऊंगा ही। तो जो सबसे पहला सेक्शन फॉर्मूले का डायरेक्ट
आपको सारी चीज़ें दे देगा, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा आता है इसमें ट्राइसेक्शन या 4 पार्ट्स वाले टाइप के क्वेश्चन, आपके टेक्स्ट बुक का ही है ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन। तीसरा जो है फाइंड द रेशो, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें इक्विडिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, मेरे लिए ये फाइंड द रेशो इंपॉर्टेंट होता है। फाइंड द रेशो में भी 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो चौथा टाइप का क्वेश्चन है इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम वाला टाइप का क्वेश्चन। और लास्ट जो है टेक्स्ट बुक का ही है, इसका मैं इसको AP = 3/7 AB करके नाम से याद करके रखा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये अपने लिए रखा हुआ है यार भाई, मेरे को एग्जाम में पता रहना चाहिए भाई इतने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, है ना। लड़ने जा रहे हो तो भाई कौन कौन आएगा देखना है ना, उसके हिसाब से कुछ कुछ रखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको पता होना चाहिए कि कौन आने वाला है और किसको कैसे मारना है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन का कैसे बनेगा, क्योंकि हर में थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहते हैं। तो इस हिसाब से आपको पहले क्वेश्चन तो पता रहे, वहाँ पागल जैसे घूम रहे हो कहाँ है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला जो डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, व्हाट इज अ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला जो है, अगर हमारे पास पॉइंट A और B एक पॉइंट है, 2 पॉइंट्स है x1 y1 और x2 y2, ठीक है। अब इनको अगर कोई पॉइंट है जो डिवाइड करता है, ठीक है, एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है, उस पॉइंट को फाइंड करना है। तो ये पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है आपको कि ये अगर पॉइंट है, ये किसी लाइन के या किसी 2 पॉइंट्स के लाइन जॉइंड बाय 2 लाइंस, वो वाली लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है ना। से अभी हम रेशियो बोल सकते हैं m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के काम आता है, कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड करने के काम आता है। आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत, ओके फाइन। तो जो x यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट है, x का कोऑर्डिनेट हो जाता है m × x2, फॉर्मूला याद रखेंगे, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, और y हो जाएगा सेम ऐसे ही रहेगा my2 + ny1 अपॉन m + n। तो ये आपके 2 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो ये आपके मेन फॉर्मूले हो गए, ठीक। तो इसी को सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। समझ लो क्या करना है, m/n आपका रेशो है और ये 2 पॉइंट्स हैं और ये इसके कोऑर्डिनेट है x एंड y। हमको बेसिकली x एंड y निकालना है, कभी कभी रेशो निकालने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद कर लेते हैं, अगर ये मिड पॉइंट हो जाए, तो ये जो लाइन है इसका ये मिड पॉइंट हो जाए, तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होगा तो वो भी देख लेते हैं, है ना। हमको एक क्वेश्चन में काम आएगा मिड पॉइंट, और ये केस स्टडी में अगर आएगा, है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो मिड पॉइंट में फॉर्मूला जो हो जाएगा x हो जाएगा x1 + x2/2, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है ये है y1 + y2/2, ठीक। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला और ये सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, दोनों फॉर्मूले याद रखना, मिड पॉइंट का भी याद रखना, तो ये क्वेश्चन फिर हम बना पाएंगे। इज इट ओके, ठीक है। तो x एंड y क्या है, कोऑर्डिनेट्स है किसी पॉइंट का जो एक लाइन को विच आर जॉइंड बाय 2 पॉइंट्स, उसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। फॉर्मूला याद करो, 2 मिनट दिमाग में रखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करो, याद करो, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। तो बिना फॉर्मूले के कुछ होगा नहीं, आपको पहले फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूले याद करो, है ना। और एक मैं पहले भी शायद ये बताया हूँ, क्लास में भी बताया हूँ कि आप एक फॉर्मूले का लिस्ट लिख लो और उसको सुबह उठ के याद करो, क्योंकि भाई कम से कम स्कोर करना है कुछ। अगर देखो क्वेश्चन नहीं आता है, कम से कम फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको टीचर कुछ मार्क्स दे पाएगा, कुछ भी नहीं लिखोगे तो कहाँ से नंबर देगा, ठीक है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, जो पहला टाइप का हमने बात किया था, फॉर्मूले बेस्ड है, इसमें सब कुछ दे देगा, आपको बस फॉर्मूला लगाना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। दैट इज हमारे पास एक लाइन है, पॉइंट है -4, और 8, 5। दीज आर द पॉइंट्स एंड दे आर डिवाइडेड बाय द रेशियो 3:1। तो ये जो है इसको 3:1 पे डिवाइड करता है। पॉइंट के नाम कुछ नहीं दिए, तो हम A, B और P ले लेते हैं। हमको P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, इजी में आराम से आ सकता है। तो हमको पता है ये m हो गया, ये n हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है
है ना। ये हम क्यों लिखते हैं, ताकि हमसे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। हमारे जैसे कुछ हमसे भी अच्छे स्मार्ट बच्चे हैं और डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, पर हमको थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए हम लिख के करेंगे। तो इसमें आप x का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो x का कोऑर्डिनेट होगा mx2, ठीक है, ध्यान देना बस। तो 3 × 8 प्लस nx1, तो दैट विल बी 1 × 4 डिवाइडेड बाई m + n, दैट इज 3 + 1। तो कितना हो जाएगा 24, 24 + 4 28/4, ठीक है, ये हो गया 7, ठीक है। y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा आपका m15 प्लस -3, देखो 1 × 3 -3 डिवाइडेड बाई अगेन 3 + 1 4, है ना। तो 15 - 3 कितना हो जाएगा 12, 12/4 मतलब 3। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया 7,3। आंसर ऐसे करके लिख देना अलग से, ठीक है, अच्छा लगता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये हो गया आपका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस सब कुछ दिया है, आपको लगाना है, आराम से नंबर लो, ठीक है भाई। इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिस मतलब ये क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में पार्टी केक, क्या बोलते हैं यार, स्नैक्स, ठीक है, स्टार्टर्स, राइट, हाँ। तो ये स्टार्टर था, अब आ रहा है मेन कोर्स, ठीक है। तो मेन कोर्स में जो मेरे को जो उम्मीद लगता है कि भाई ये बहुत पेपर में आपको दिखेगा, फाइंड द रेशो वाला क्वेश्चन। तो फाइंड द रेशो वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो फाइंड द रेशो में हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो है ये पहला टाइप का है, जिसमें आपको पॉइंट दिया रहता है, एक पॉइंट दिया रहता है। तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन, in what ratio does the point -4,6 divide the line segment this and this। तो हमारे पास लाइन सेगमेंट है और वो है -6,10, ये हमारे पास है -6,10, और बी है आपका 3,-8, ये 2 पॉइंट दे दिया है आपको। और इन व्हाट रेशो, क्वेश्चन को ध्यान से अपना, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट, तो ये पॉइंट जो है, एक पॉइंट है -4,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस, ठीक है भाई। कभी कभी ये सब क्वेश्चन में ही दिक्कत हो जाता है, समझ नहीं आता है तो दिक्कत हो जाती है। तो हमको ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, रेशियो वाले में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कि हमको 2 पॉइंट दे दिया है और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो भी दे दिया, आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, समझ आया, ओके। तो पहली चीज हम इस पॉइंट को P देते हैं और बोलते हैं कि लेट P डिवाइड्स दिस लाइन इन द रेशियो k:1। कोई m:n लेके भी चलता है, k:1 में इजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेट P डिवाइड्स द लाइन AB इन द रेशियो व्हाट, इन द रेशियो k:1, यहाँ से k:1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, आया समझ में, ओके। अब हमको सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है। तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, है ना। पैटर्न समझ लो, इसमें करना क्या रहेगा, कोई भी रहेगा इस टाइप के रेशियो वाले क्वेश्चन में, k:1 लेके पहले पॉइंट निकालना है। इस पॉइंट को भूल जाओ अभी, है ना, आगे भी क्वेश्चन देखोगे, इसको मत देखो। आपको रेशियो k:1 है और ये 2 पॉइंट दिए, पहले पॉइंट निकाल लो, ठीक। हमने कोचिंग में भी ऐसे ही पढ़ा है कि हमने पहले पॉइंट्स निकाले, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप पहले पॉइंट निकाल लो। 2-3 क्वेश्चन एक साथ बनाना है इस टाइप के क्वेश्चन। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। अब मेरे को आलस आता है पूरा लिखने में। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो होगा वो हो जाएगा x, जो हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा, ये m:n, ये हो गया mn, x1 y1 नोट कर लेना, गलती मत करना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 3x 3k - 6 अपॉन k+1, आ रहा है समझ में, फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है ना। mx2 + nx1 बाई m+n। उसी टाइप से y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y हो जाएगा आपका m/2, दैट इज -8k और +10 डिवाइडेड बाई k+1। ये सारे टाइप में सेम रहेगा, सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसमें रेशियो वाले में आपको इस टाइप से पहले पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है, आया समझ में।
ओके नाउ अब हमको ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो x होगा, ठीक है, x जो पॉइंट होगा और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा, क्योंकि हमको ये पॉइंट दिया हुआ है, तो हमको बस इससे इक्वेट करना है। तो वी कैन से दैट x 3k - 6 अपॉन k + 1 = -4, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट तो दिया हुआ है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत आता है, के काट मत देना भाई, ठीक है ना, हमारे यहाँ जादूगर लोग की कमी नहीं है, एक से एक जादू दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका k + 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट लगा के रखना, ये कुछ बेसिक्स है जो हम हमेशा गड़बड़ करते हैं। ये हो जाएगा -4k - 4, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3k + 4k = 6 - 4, हो जाएगा 7k = 2 और k आ जाएगा आपका 2/7। तो जो रेशो हो जाएगा k:1 है, तो रेशो हो जाएगा k:1 का मतलब हो जाएगा 2/7:1, दैट इज 2:7। तो क्या आएगा वही आपका रेशो हो जाएगा। तो रेशो आ गया हमारा 2:7, लास्ट में एक आंसर लिख देना, द रेशो इज 2:7। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द रेशो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहा है। अगेन वही आपके रेशो वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है वो है y एक्सिस, है ना, जो मैंने आपको बताया था, जो पॉइंट P था। अब यहाँ पे y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसी टाइप का x एक्सिस भी आ जाएगा। तो दोनों पैटर्न एक जैसा है, देख लो, क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं। तो फाइंड द रेशो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। तो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का पॉइंट्स है 5 - 6 एंड दिस इज -1, -4, ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए, लेट इट बी ए एंड बी, और ये हमारा हो गया पॉइंट P। अब ये जो पॉइंट P है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस, तो ये y एक्सिस कट कर रहा है इसको, हाँ, सपोज करो ये आपका y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, ठीक। तो हमको अभी भी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही हमने देखा था कि जो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है वो कैसा होता है, वो होता है सर 0, y जैसा, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये इसकी खासियत, ठीक है, ये आपका बेसिक चीज़ याद रखना है। और ये जो पॉइंट P है वो किस रेशो में इसको डिवाइड कर रहा है, k:1, हम इसको ले लेंगे। हम हमेशा रेशो वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट द पॉइंट P डिवाइड दिस लाइन इन द रेशो k:1। आ रहा है समझ में, वही कॉन्सेप्ट अभी से पहले जो देखे, बस ये पॉइंट y एक्सिस में, पिछली बार क्या दिए थे, पॉइंट दे दिया था, इसमें अब बोल रहा है y एक्सिस में 0, y, अगर x एक्सिस बोलेगा तो x, 0, समझ आ रहा है, ओके फाइन, ठीक। अब इसमें अगेन फॉर्मूला लगा लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो x कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा mx2, सब कुछ अब बनने लग रहा है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा होशियार हो गया और बच्चा, तो ये हो जाएगा mx2 + nx1 दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाई k + 1, y जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी -4k + -6, है ना, -6 प्लस लगाना है, वो प्लस माइनस का फंडा, तो ये k + 1, ठीक। तो ये हमारे दोनों पॉइंट्स आ गए, फाइन। अब क्या करना है, अब ये देखो x के साथ इसको इक्वेट कर देते हैं, y के साथ इक्वेट करने से कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि ये पॉइंट पता नहीं है, तो हम हमेशा जो 0 है, तो इसमें क्या है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, 0 इक्वेट कर देते हैं। समझ में आ रहा है, जब 0 इक्वेट करेंगे तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो -k + 5 कितना हो गया, 0, ठीक है ना, इन दोनों को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -k या उधर चला गया तो k कितना हो जाएगा, 5, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो k आ गया आपका 5, ठीक है। तो रेशो क्या आ गया हमारा, तो रेशो आ गया हमारा 5:1, 5:1, ठीक, ओके। अब रेशो आ गया, बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन पूछा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब आपको y भी निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही हमको k पता चल गया, y रख दो, -4 × 5 - 6 अपॉन 5 + 1, सो ये हो जाएगा आपका -20 - 6/6 दैट इज -26/6, चाहो तो इसको कैंसिल आउट करके -13/3 भी कर सकते हो,
आया समझ में? तो कोऑर्डिनेट्स भी पूछ रहा है तो आपको कोऑर्डिनेट्स भी बताना पड़ेगा -13/3। ठीक है, तो फाइनल हमारा रेशियो आंसर लिख देना और पॉइंट्स हो जाएगा 0, -13/3। आया समझ में? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो उसमें तो सिर्फ पॉइंट दे दिया था, उसको सिंपल मान लेते हैं क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोल के आपको पॉइंट्स को खुद से सोचना है, बस इतना सा ट्विस्ट है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका रेशियो वाले क्वेश्चंस। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में ये 3 टाइप के हो सकते हैं, एक्स एक्सिस भी आ सकता है, वाई एक्सिस भी आ सकता है, एक पॉइंट भी दे सकता है। ठीक है, ओके, इम्पॉर्टेंट है, सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में ये मिल जाए और हम लोग कुछ नंबर पा लें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पैरेललोग्राम वाला, है ना, जो हमने, अच्छा एक ट्राइसेक्शन वाला रह गया था, पहले अपन ट्राइसेक्शन वाला और 4 पार्ट्स वाला पहले देख लेते हैं। तो ट्राइसेक्शन वाला या 4 पार्ट वाला कैसे करते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का ही है, एक्सरसाइज पॉइंट दे देगा ए एंड बी, ये पॉइंट है -2, -2 पॉइंट्स। कभी कभी हम क्वेश्चन से उतारते समय भी गलती करते हैं, थोड़ा उसका भी ध्यान रखना बेटा, हड़बड़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं छूट रही है हमारी। तो ए हो गया 2 -2 और ये हो जाएगा -7,4। ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट हमको पता है। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, है ना, इस पॉइंट का ट्राइसेक्शन चाहिए। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है ये लाइन को 3 पार्ट में जो डिवाइड करेगा, है ना। इस लाइन को 3 पॉइंट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। लेट इट बी सी एंड डी। देखो ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। ट्राइसेक्शन में सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं। आया समझ में? इसका जो दूसरा हो सकता है वो होगा 4 पार्ट में, है ना, तो वो भी देख लेते हैं साथ में। 4 पार्ट्स वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे आप? 4 पार्ट वाले में 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, 2 क्वेश्चन ध्यान से रखना है, 4 पार्ट वाला और ट्राइसेक्शन वाला। ठीक है, तो ट्राइसेक्शन में कितने पॉइंट्स लगेंगे? 2, और 4 पार्ट्स में 3 पॉइंट्स लगेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? जो ये वाला पॉइंट होगा, ट्राइसेक्शन का जो सी वाला पॉइंट होगा, कितने के रेशियो में डिवाइड करेगा? तो जैसे कि मैंने बताया ये सारे इक्वल है, 1:1:1 है सब। तो सिर्फ अगर ये पॉइंट देखूं, इस पॉइंट को छोड़ देता हूं, तो ये कितने रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:2। ठीक है, यही खास बात है इस क्वेश्चन की। ये समझ गए तो हो गया, बन गया। ये वाला पॉइंट अगर देखेंगे, अगर हम सी को कंसिडर ना करें, अगर ये हटा दें, तो हमारे पास ये कितने पार्ट्स हो गए? 2 पार्ट्स हो गए। तो डी पॉइंट कितने रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1। यही इसकी खासियत है। बस इतना याद हो गया, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? टोटल कितने पार्ट्स हो गए? यहाँ पे हमारे पास 4 पार्ट्स हो गए। तो अगर इस पॉइंट को देखूँ, सारे पॉइंट भूल जाओ, सिर्फ ये पॉइंट को देखो, तो ये 1 पार्ट है और ये टोटल पार्ट कितने? 3। तो ये कितने में डिवाइड करेगा इसको? 1:3। ये वाला 3:1 और ये वाला बराबर है 2:2, दैट इज इसको 1:1 भी बोल सकते हैं। यहाँ ये मिड पॉइंट हो जाएगा। आया समझ में? तो क्वेश्चन में ट्राइसेक्शन और 4 पार्ट वाले में सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स का रेशो निकालना है। ये आधा काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, दोनों को नोट कर लो पहले, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व। इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट करके ध्यान रखना, क्योंकि अपन एक टाइप के क्वेश्चन करके जा रहे हैं और बाकी का बेस पता है अपन को। तो ये आपको याद रखना है कि ये 1:2 में पहला पॉइंट 1:2 में डिवाइड करेगा, दूसरा वाला 2:1 में डिवाइड करेगा। बस अब इसके बाद कुछ दिमाग, तो बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी जब निकालोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी के लिए क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ सी के लिए ये हो जाएगा x1y1, ये हो जाएगा x2y2 और ये हो जाएगा m:1, बस m:n। बस फॉर्मूला लगाना, इसको भूल जाना। ठीक है ना, ऐसे भूल जाना, अभी कन्फ्यूजन होता रहेगा, नहीं तो फिर एक एक करके लिखना। नहीं तो कोऑर्डिनेट सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना हो जाएगा? चाहो तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2। ऐसा लिख दोगे तो और बेटर हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला लगा दो, तो हो जाएगा ये x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -7, 1 × -7 प्लस 2 × 2 दैट इज़ 4 और रेशियो है 1 + 2 दैट इज़ 3। तो ये हो जाएगा -3/3 दैट इज़ -1। ठीक है, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y हो जाएगा आपका 8
है ना, सॉरी 4 इंटू 1 m/2। तो देखो इस टाइप की गलतियाँ हो सकती हैं, नोट करके आराम से बनाना, हड़बड़ हड़बड़ में होगा, इधर उधर कहीं भी चला जाएगा ये। और ये हो जाएगा -4/3, दिस इज़ गोइंग टू बी 0। तो पॉइंट आ गया आपका -1,0। आया समझ में? ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये आ गया सी कोऑर्डिनेट। वैसे आप डी कोऑर्डिनेट भी फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, मेरे ख्याल से आप इसको बना लोगे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस ये लिख देना पॉइंट डी डिवाइड्स द रेशियो इन डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो 2:1। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। 4 पार्ट वाले में भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस, मतलब ये 2 क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक के ही हैं, देख के जाने चाहिए। तो ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया तो बना लेना। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में? हाँ, नेक्स्ट जो है वो है आपका पैरेललोग्राम वाला। जैसे मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम टाइप का क्वेश्चन है पैरेललोग्राम में। तो पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ही है। तो पैरेललोग्राम में, अच्छा क्वेश्चन पढ़े नहीं है क्या? तो क्वेश्चन है इफ़ 1, 2, 4 पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर, एक ऑर्डर में लिया गया, फाइंड x और y। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, दैट इज़ 1, 2, ये है 4, y, ये है आपका x, 6 और ये है आपका 3, 5। ये पॉइंट्स दे दिया है, इनको एक ऑर्डर में ले लिया अपन ने और बोल रहा है कि फाइंड x एंड y निकालना है, x और y का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आपने डायगोनल्स ज्वाइन कर लिए। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सो इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये वाले कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। ठीक है, तो डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट होने का मतलब क्या होता है, ये दिस विल बी द मिड पॉइंट। ठीक है, इस लाइन का ये मिड पॉइंट हो जाएगा, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC एज वेल एज BD। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन है। आया समझ में? ये याद रखोगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो अब O किसका मिड पॉइंट है? ठीक है, AC का, तो कंसिडरिंग O एज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट। ठीक है ना, तो O अगर AC का मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होगा? तो कोऑर्डिनेट ऑफ O हम कैसे निकालेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूले से। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2। पहली बार ये यूज़ कर रहे हैं, x = x1 + x2। तो ये x1 है, ये x2 है, तो ये हो जाएगा 1 + x / 2। ठीक है, क्या समझ आ रहा है? तो अब इसमें मिड पॉइंट लगा रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि ये मिड बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 + 6/2, दैट इज़ 8/2, दैट इज़ 4। आया समझ में? तो हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे O का, लेकिन इसको BD का मिड पॉइंट मान के लेंगे, है ना। नाउ O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो जब कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? x हो जाएगा 4 + 3, 4 + 3/2, दैट इज 7/2, और y हो जाएगा आपका 5 + y/2। ठीक है ना। चाहो तो इस पॉइंट को कुछ डैश ले लें क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो y है, ये भी y अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं आएगा, तो x' y' ले लेते हैं। अब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो तो सेम पॉइंट्स हैं, O के ही कोऑर्डिनेट है, तो जो x यहाँ होगा वही x यहाँ पे भी होना चाहिए। x और x' सेम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने सेम पॉइंट को 2 अलग अलग के मिड पॉइंट मान करके फाइंड किया है, तो कोऑर्डिनेट तो फिर भी अलग अलग निकाला, लेकिन होगा सेम पॉइंट है। तो अब x और x' इक्वल हो सकता है, तो x और x' को इक्वल करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 1 + x/2 = 7/2। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 7 - 1 दैट इज 6। ठीक, उसी टाइप से ये दोनों इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी 5 + y/2 = 4, 5 + y = 8, y = कितना हो जाएगा 3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा 6,3 आंसर, ऐसा लिख देना। आया क्या समझ में? बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मिल सकता है, पैरेललोग्राम वाला। कॉन्सेप्ट क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो जो हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा इस वाले डायगोनल का भी और इस वाले डायगोनल का भी। ठीक है भाई, तो यार करो, बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो जो लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है ना, लास्ट बोले सर थोड़ा आराम लग रहा है ना, इतना सारा पढ़ लिए हैं, साल भर नहीं पढ़े, पढ़ना पड़ेगा ना भाई। अभी भी थोड़ा प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे बनेगा कुछ नहीं। सब कर लोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक कर लोगे, मैथ्स गया नंबर। ठीक है, थ्योरी नहीं है कि कुछ लिख लिए कुछ भी देगा, कैलकुलेशन आपको सही से करना है। तो जो आखिरी टाइप का जो क्वेश्चन है, या क्वेश्चन देखो और भी वैरायटी हो सकती है, जो इंपॉर्टेंट जो मेरे को लग रहा था और जो था मैंने ला दिया। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है इफ़ a and b आर -2 and 2, -4। ठीक है, a है आपका -2 और ये है आपका 2 - 4। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP = 3/7 AB। फाइंड द, एक पॉइंट P है, P एक है पॉइंट फाइंड करना है जिसमें कंडीशन दिया हुआ है, जो AP है, AP = 3/7 ऑफ AB। ये आपका क्वेश्चन है ना। इस तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये भी सेक्शन फॉर्मूले का है। थोड़ा सा आप देख कैसे लगा रहे यार भाई क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल से है, बस दिखने में थोड़ा अलग है, इसलिए मैं लेके भी आया उस क्वेश्चन को। तो ध्यान से अगर देखो, ये पॉइंट को कोऑर्डिनेट निकालना है हमको, कैसे निकाल सकते हो आपको, कैसे सिखाया गया है? इसको हम तभी निकाल सकते हैं अगर ये रेशो दिया होता, सेक्शन फॉर्मूला अगर लगा देते, अगर रेशो दिया रहता तो ये कोऑर्डिनेट आ जाता। ये अभी तक हमने यही सीखा था, या ये पॉइंट दिया रहता तो अपन सेक्शन फॉर्मूला था। तो इसमें क्या किया है, ना रेशो दिया है ना पॉइंट दिया हुआ है, तो कुछ कंडीशन दे दिया। अब इस क्वेश्चन कंडीशन को यूज़ करते हैं और अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, जो AB दिख रहा है वो AB जो है इस इज इक्वल टू AP + PB। दिख रहा है आपको ये? हाँ, तो AP + PB जो है वो किसके बराबर है? AB के बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर मैं AP का वैल्यू रख दूँ 3/7 AB + PB, ठीक है, और इसको सॉल्व करूँ मैं, AB - 3/7 AB = PB। एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 - 3 है ना, एलसीएम लेना आता है ना भाई इसको 1 लेके, तो ये हो जाएगा आपका 4AB/7। आ रहा है समझ में? एलसीएम ले लिया है मैंने। ठीक है, ओके। तो PB कितना आ गया? 4/7 AB। तो देखो रेशो का मतलब क्या था, ये रेशो क्या था, इन दोनों लेंथ को डिवाइड करना ही उनका रेशो होता है ना। जो रेशो होता है वो क्या होता है, ये डिवाइडेड बाय ये। तो अगर मैं AP/PB करूँ तो AP कितना है हमारे पास? 3/7 AB, और PB कितना है? 4/7 AB। तो AB क्या हो गया? कैंसिल, 7 7 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 3/4। तो AP/PB आ गया 3/4, मतलब ये इसका रेशियो हो गया। हाँ भाई, अच्छा सर, रेशियो का मतलब ये होता है, ये तो पता ही नहीं था, पूरा चैप्टर कर लिया सर। यही होता है, ये जो लेंथ होते हैं इन्हीं के लेंथ को जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो वो उसका रेशियो होता है। उसी को डिवाइड करने से जो भी आपको फ्रैक्शन मिलता है दैट इज़ द रेशियो। तो AP और PB हमने निकाल लिया, AP तो दिया था, PB निकाल लिया, दोनों को डिवाइड किया 3/4। इसके बाद पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे और आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, लगा लोगे ना? ठीक है कि लगा के दे दूँ? ठीक है, लगा देते हैं सर, करवा दो सर, है ना। तो ये हो गया ये M, ये हो गया N, ये x1/1, तो हो जाएगा mx2 दैट इज़ 3, x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 प्लस N, ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 3 + 7, तो ये हो जाएगा -2/7। y क्या हो जाएगा सर? y हो जाएगा आपका m/2 दैट इज़ -12, ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई
7, तो ये हो जाएगा -20/7। -2/7 एंड -20/7 आर द पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारे जो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, अभी देखो ये सिर्फ जुगाड़ है ना, हम लोग थोड़ा रिस्क लेके चल रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जा रहे हैं, तो वो कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। अगर ये चैप्टर को उसने केस स्टडी में दे दिया तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, लगेगा यही सेक्शन फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूला, क्वेश्चन को थोड़ा रीड करना पड़ेगा। तो केस स्टडीज़ को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, है ना। और हमारे टेक्स्ट बुक में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक फ्लैग वाला क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस दोनों को देख लोगे। ठीक है, तो उसमें जो आपका सेक्शन फॉर्मूला और ये जो कौन सा है ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना सीख जाओगे। ये 2 क्वेश्चन आप केस स्टडी के लिए तैयार कर सकते हो। कुछ भी आ सकता है बेटा, कुछ भी अलग से आ सकता है, जनरली वो डिस्टेंस निकालना ही, यही सब सेक्शन फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही है। तो क्वेश्चन को रीड अच्छे से करना, आराम से बन जाएगा। और अगर ये इसमें से कुछ आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, आपको रेशो वाला क्वेश्चन आपको MCQ में भी मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा, ये मत सोचो कि क्या सर पढ़ा दिया है, आपको इसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। आप इसको अच्छे से ईमानदारी से प्रैक्टिस करो, ज़रूर इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।